हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप स्वस्थ रहें इसी शुभकामना के साथ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। और वो ये है दोस्तों कि बहुत कॉमन सा लग रहेगा, देखने में बहुत कॉमन है, लेकिन उसके जो परिणाम देखेंगे ना, वो बड़े मतलब जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ये वाली कहावत जो है मतलब इरिटेशन पैदा कर देंगे आपको वो चीज़ें। और इतनी कॉमन है, इतनी कॉमन देखने में और सुनने में, लेकिन भाई साहब उस बात से मुझे भी होगी। मतलब एक आप ये देखो, टेंथ क्लास का बच्चा, टेंथ क्लास का बच्चा मतलब 14 15 16 साल के तो होते ही होंगे जो इस क्लास में आ जाते हैं। तो वो क्या हुआ कि कोई फॉर्म भरने जा रहे थे, तो मैडम ने यहाँ हमारे स्कूल बंद है, और मैडम ने ऑनलाइन उनके व्हाट्सअप नंबर जो होंगे उन पे मैडम ने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा कि सभी बच्चे कोरे कागज पर काले बॉल पेन से अपने साइन और रोल नंबर लिखें। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, लेकिन मैं हैरान और इतनी ताजुब कि दो चार बच्चों ने तो ये किया। शायद उनके गार्जियन ने क्या होगा, या शायद वो भी समझदार होंगे बच्चे, वो उन्होंने क्या। और भाई साहब अगर 40 बच्चे थे क्लास में, उन्होंने जैसे चौथे बच्चे ने, जब तीन बच्चों ने भेज दिया, चौथे बच्चे ने लाइन वाली जो कॉपी होती है, लाइन वाली कॉपी के पेज पे और जेल पेन से साइन करके भेज दिया। बहुत बढ़िया। तो मैडम ने लिखा कि जेल पेन से नहीं और बॉल पेन से साइन करें। फिर चौथा तीसरा पांचवा बच्चा आता है, वो भी लाइन वाला पेज तो चलो नहीं लिया, लेकिन उसने क्या करा, नीले पेन से साइन कर रहा है। अगला बच्चा जो नीलाई पेन है उसको जेल पेन में यूज कर रहा। और इस टाइप की गलतियां मैं सारे दिन देख देख के मुझे ऐसा फील हो रहा कि मतलब एक टेंथ क्लास का बच्चा है, टेंथ स्टैंडर्ड का बच्चा है, क्या वो एक कॉमन सी कितनी कितनी लाइनें थी। कोरा पेज लेना है, बॉल पेन लेना है और काला पेन होना चाहिए, ये तीन चीजें तो लिखनी थी। तीन चीजें ही लेनी है, तीन चीजें ही कंडीशन है। और वो बच्चा इन चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहा। तो देखो ये एक सिंपल बात दिखने में, लेकिन क्या वो बच्चा, मतलब मैं ये सोच रही क्या तो वो भविष्य बनाएगा कल बच्चा। सेकेंडली उसको इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है, और मैडम भी इतनी इरिटेट हो गई है। मैडम फिर ऐसी ऐसी बातें लिख के दे रही कि जब आपको यही नहीं आ रहा तो आप पेपर मत देना। और हर बार उनको करेक्शन, हर बंदे को करेक्शन कर करके दे रही है कि आपको ये बोला। मतलब भाई अगर मेरे को टीचर ने डांट दिया कि मैंने लाइन वाले पेज पे लिखा है, मैडम जब मुझे डांट रही है, मेरे में रिमार्क्स लगा रही है, तो यार जो मेरे से पीछे वाला बच्चा है उसको समझ जाना चाहिए कि यार लाइन वाले पेज में तो मैडम ने मना ही किया इसको, तो मैं क्यों गलती करूं। नहीं, मतलब हमारे यहाँ नकलची भी, जो एक नकल नकल करनी होती है ना, कि यार इस गलती के कारण इसको ये परिणाम मिला है, तो मैं तो ना करूं। ओ भाई साहब, इससे यही पता चला कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है ना, जो हमारे बच्चों को एक मतलब एक सोच, जो उनकी एक तार्किक बुद्धि को खोलता है, मतलब वो तो अभी अभी खुली ही नहीं। वो तो लग रहा था जैसे कि दूध पीता बच्चा ये काम कर रहा हो। यार ये किस टाइप की शिक्षा है। और क्या वो बोर्ड की क्लासेस दे के पे एग्जाम देंगे, क्या वो आगे जाके अगर नकल करके, नकल इन द सेंस बिल्कुल पर्चियां चेप के आएंगे, फिर वो आगे जाके जो थोड़े बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको भी आगे जाके इतनी भीड़ इकट्ठी कर देंगे, और कंपटीशन में compete क्या पता तुक्के से कर जाए, या किसी जान पहचान से, या किसी भी तरीके से वो कर भी जाए, तो यार वो किस टाइप से, मतलब हमारे वो सेवा करनी होती ना जो, मतलब वो आम पब्लिक क्या सेवा करेंगे जिसको इतना सा नहीं पता। एक और आप ये देखोगे कि टेंथ क्लास में तो कई बच्चे फेल हो जाते तो भी उनको लगता है टेंथ तो पूरी पूरी करनी है। तो मतलब कम से कम बच्चा 15 साल से ऊपर ऊपर के होते हैं। तो इतनी हैरानी की बात यार, तीन चीजें ही बच्चे नहीं समझ पा रहे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। और मतलब फिर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो जाके फिर वो पता है ना कि पोस्ट निकली है 100 बंदों की, और वहां लाखों बंदे पहुंच जाते हैं। और लाखों भाई साहब किस टाइप के डिग्रियां बताएंगे, मैं एम फिल हूं तो मैं पीएचडी हूं,
मेरे पास डबल डबल मास्टर डिग्रियां हैं, मैं ये कोर्स का। ओ भाई साहब, जो हमारी मतलब क्या कहूँ, जो शिक्षा पद्धति को ही कहेंगे, और किसको कह सकते हैं यहाँ पे, शिक्षा पद्धति को ही कह सकते हैं, उन टीचरों को कह सकते हैं शायद, जो जो रट्टाफिकेशन पे प्लीज अब शायद ध्यान ना दे, जो कॉमन बातें हैं कि एक बंदे ने जो बोला, मतलब बच्चे की एकाग्रता बढ़ाने का जो चीज है ना यहाँ फोकस मारने वाली, वो ये, वो बच्चा नेचुरल चंचल होता है, लेकिन उसको एक श्रोता बनाना, जो बच्चा जब शुरू होता है, जब कोई भी लैंग्वेज सीखता है, तो हम पहले, वो पहले सुनना पहला शुरू करता है, बोलना तो बहुत बाद में चालू करता है। तो मतलब हमने उस कला को ही शायद विकसित नहीं होने दिया। यानी वो एक श्रोता तो बने, एक श्रोता अगर वो ध्यान से सुन रहा है इन बातों को, तो जब सुनेगा तभी तो उसका माइंड वर्क करेगा कि बोलने वाले ने क्या मुझे मुझे क्या बोला है, क्या ऑर्डर दिया है, क्या इंडिकेट कर रहा है, वो मुझे क्या करना है। मतलब हद है, मुझे इतना इतना सरप्राइज भी और मुझे इतना दुख भी हुआ इसके साथ साथ, कि मतलब क्या भविष्य रहेगा इन बच्चों का यार। और देखो, एक कलेक्टर बनना, डीसी बनना, जज साहब बन रहा, जो भी बनना है वो तो आप बनोगे, वो तो टाइम पे कौन क्या बनेगा। लेकिन अगर आप एक एक मैं बताऊं सफाई कर्मचारी भी अगर बन रहे हैं, तो भी आप वो ठीक से नहीं बन पाएंगे। जो देश की अगर कोई बागडोर ऊंचे तबके पे, ऊंचे ओहदे पे आज खड़ा होके एकाग्रता से सफल अपना कार्यक्रम उसने जो कर रखा है, वहां पे जो सेवाएं दे रहा है, वो अगर सुचारू रूप से और बढ़िया तरीके से दे रहा है, जो उसके काम के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बढ़िया आ रहे हैं, बेटर आ रहे हैं, तो दोस्तों उसकी एकाग्रता और जो श्रोता है ना, मतलब उसने सुनी है वो अपनी, ये नहीं, हम क्या करते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं, अपने मुंह की भसड़ पहले दिखा देते हैं। और ये चीज, ये मुंह है ना, वो ऐसा ऐसा ताला है कि जब ये ताले में चाबी लगती है, यानी जब हम इसको खोलते हैं ना, तो पता चल जाता है कि दुकान किस चीज की है, कि सोने की है या आपकी लोहे की है। तो गाइज, शायद मुझे जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, ये यही रहा कि हम है ना पहले श्रोता बने, अच्छे से श्रोता बने, बार बार पूछ ले, या बार बार उस लाइन को पढ़ लें, जहां कुछ लिखा है पढ़ लें, या सुने तो बार बार सुन ले। क्या देखो, 90% लड़ाई तो हमारे यहाँ क्यों होती है, कि या तो सुनना पसंद ही नहीं है, सेकंड अगर सुन लिया है हमने तो क्या करेंगे, मैंने ऐसे सोचा। अरे मेरे भाई, सोच क्यों रहा है यार, सामने तेरे बंदा बोल रहा है यार, कहाँ कमी रहेगी, क्यों लड़ाइयाँ होती हैं। आधी कचोरी बात सुन ली, आधा कुछ आगे से ले लिया, पीछे से ले लिया, बीच में क्या था उसको तो हमने सुनना पसंद ही नहीं है। फिर कहेंगे भाई मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं, ओहो मैंने ऐसे सोच लिया होगा शायद। अरे मेरे भाई मिस्टर, आपके सोचने से मेरा तो टाइम चला गया ना। और आप इतने बड़े, मतलब क्या यही बात सोचते रहते हो क्या, और कोई जिंदगी में कोई काम नहीं है। भाई जो बोल रहा है वो किसी कारण से बोल रहा होगा, और उसकी कोई प्लानिंग होगी या उसका कुछ काम होगा। आधे बच्चे तो आप देखेंगे, अगर सिंपल एक पानी का गिलास मंगा लो जी उनसे कि बेटा पानी गिलास लाना, भाई वो जा रहा है, वो किस टाइप से गिलास ले रहा है, किस टाइप से गिलास को अंदर डुबो रहा है, या बाहर से टैप से ले रहा है, या वो कितनी देर में आएगा। वो क्यों है, क्योंकि भाई साहब जो दिमाग है ना, उसमें इतनी लहरें चल रही हैं कि वो जो आपने उसको बोला है, तो आप पकड़ के बोल लो उसको। और छोटे छोटे नहीं, बड़ों का जी ये हाल है। तो वो कितनी देर में एक्शन करेगा और किस टाइप से करेगा और किस रिजल्ट पे वो पहुंचेगा, वो गाइज आपको भी पता है। तो यहां हमें शायद प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले हमें श्रोता बनने की, क्योंकि जो नेचुरल है ईश्वर ने भी हमें, हम जब पैदा हुए तो हमें सुनने की ताकत तो शुरू में ही दे दी उसने। जब हम पैदा हुए तो सुन तो हम तब भी सब रहे थे ना, लेकिन बोले थोड़े थे हम शुरू में, हम तो बहुत लंबे बाद में हमने चालू किया। और वो भी हमारे किसी ने दादा दादी, या जो हमारी माँ, या किसी ने भी हमारे फैमिलियर किसी बंदे ने ये जो भी है, ये करके हमारी भाषा को डेवलप उन्होंने, जो अंदर से है वो चीज उन्होंने विकसित करी हमारे अंदर। तो पहली कंडीशन सुनना ही है। और जब हम अच्छे से सुन लेंगे उसकी बात, बिल्कुल जैसे है वैसे सुन लेंगे, तो शायद हम बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट अपने भीतर कर पाएंगे। तो गाइज, इन्हीं शब्दों के साथ आप शायद मेरा भाव समझ गए होंगे। मैं आशा करती हूं आप इस भाव को अपने बच्चों पे, आप खुद पे, हम हर किसी पे
अगर अपने को लग भी रहा हो, और गाइज मैं खुद भुगती हूँ इनकी, कि वो हमारे भी फैमिली में है बंदे ऐसे कि जो अपने आप को कह दे हाँ मैंने तो ये सोचा, अच्छा ये बोला था, मैंने ये समझ लिया। तो आप भी भुगतभोगी होंगे, आपके भी कुछ ऐसे होंगे। और आपा देखो, पहली बात तो जिसको अगर ये चीजें लगती है ना, वो खुद तो ऐसा होगा नहीं। गाइज मैं तो बिल्कुल ध्यान से सुनती हूँ, बल्कि मैं क्रॉस चेक भी करती हूँ कि आपने यही बोला होगा ना, वहां टाइम बिगड़ेगा नहीं। वहां एक पल लग सकता है कि क्रॉस चेक करने में, लेकिन उसके जो मेरे को अब उसके सुनने पे जो काम करना होगा आगे, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं मचेगी। तो आप ऐसे बंदों से शायद आपा, मैं तो जो एक्सपेरिमेंट ऐसे सजनों पे, ऐसे बच्चों पे जो करती हूँ, वो यही करती हूँ, मैं खुद पहले बोलती हूँ और फिर मैं उसको बुलाती हूँ, हाँ मैंने क्या बोलना है बताओ। उसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, तू बोल के बता मैंने क्या बोलना है। तो वो जब अपने मुंह से बोलेगा तो शायद वो अच्छे से अपने माइंड में क्लियर कर पाएगा कि हाँ मेरे को ये बोला गया है। तो गाइज आप किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है, मोटिव है, वो यही है कि रोज डेली की छोटी छोटी बातों से जो इफेक्ट, जो गलत इफेक्ट पड़ रहा है वो ना पड़े, और हम एक अच्छे सज्जन इंसान की तरह अच्छा रिजल्ट्स लाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा। जय हिंद, जय भारत।